एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। आज हम आपके सामने अपना अनुभव रख रहे हैं। मैं सरकारी नौकरी में था, बड़े पद पे था। अभी नौकरी का कार्यकाल हमारा पूरा हो गया, हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। आज हम आपको अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। मेरा मन कई दिनों से यह प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं। मेरा जन्म हुआ, मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैंने सेवा की, मैंने बच्चे पैदा किए, मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। लेकिन मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि क्या इसी लिए मेरा जन्म हुआ है? मैं हूं कौन? जब मैंने ये प्रश्न स्वयं से पूछा तो हमारे मन में पहले शास्त्रों और हमारे धर्म ग्रंथों की बात आई। हमारे धर्म में यह मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर ने ही यह ब्रह्मांड बनाया है। हम एक आत्मा का स्वरूप हैं और आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। हमारी यह भी मान्यता है कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। ये सारी मान्यताएं हमने धार्मिक ग्रंथों से और अपने पूर्वजों से ग्रहण की है। हमारा विश्वास इन मान्यताओं पर मजबूत है। लेकिन जब हमें सवाल करते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूं, तो हमें शास्त्रों में क्या लिखा है, इससे ज्यादा स्वयं अनुभूत करना होगा कि मैं कौन हूं। विज्ञान में कोई भी बात तब मानी जाती है जब उसकी खोज की जाती है, उसका कोई प्रमाण होता है। अभी क्या हो रहा है कि हम अपने शास्त्रों, धर्मों में बताए गए बातों पर विश्वास करके अपनी खोज यात्रा प्रारंभ भी नहीं करते। जब हम खोज प्रारंभ भी नहीं करेंगे, पहले से ही हमारे मन में विश्वास है कि हम आत्मा का एक रूप है, आत्मा अमर है, ईश्वर ने हमें बनाया है, तो फिर हम उसी धारणा पे अड़े रहेंगे। हम कभी खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी स्वयं में अनुभव करने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो हमें बताया गया है उसको हम स्वयं अनुभव करें। अब मैं कौन हूं, इसकी जिज्ञासा मेरे मन में पैदा हुई तो मैंने यह पाया कि ईश्वर जो है वह आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर जो तीर्थ स्थल हैं, देवी देवता हैं, बाकी सारी हमारे जो मान्यताएं हैं, वो हमारी आस्था है। उस आस्था स्थल पर जाकर समर्पण करना, त्याग करना हमारी संस्कृति है। लेकिन ईश्वर को अगर हम महसूस करना चाहते हैं, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे है, तो फिर हमें अपने मन में इस जिज्ञासा को प्रबल रूप से पैदा करना होगा। जब ये जिज्ञासा प्रबल हमारे अंदर होगी तो हमारा मन ध्यान और साधना की तरफ अपने आप बढ़ेगा और ध्यान और साधना से हमें वो रास्ते मिलेंगे जिससे हम स्वयं अनुभूत करेंगे कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कहा है वो सही है। अनेक सिद्ध पुरुष, अनेक महात्मा, अनेक संतों ने ऐसी साधना की और उन्होंने प्रमाणित किया कि ईश्वर है और ईश्वर हमारे अंदर है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कैसे सब जगह है, ईश्वर सर्वव्यापी कैसे है? यह प्रकृति, यह पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने ही रचा है। अब सवाल उनका है कि भाई ईश्वर दिखता नहीं है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपने कभी पेड़ लगाया होगा, पेड़ लगाने के लिए बीज लगाया होगा, तो बीज में क्या जो वृक्ष छिपा हुआ है वो दिखता है आपको? रोज आपके घर में दूध आता होगा, दूध से ही घी निकलता है, ये सभी को पता है। लेकिन क्या दूध में कभी घी दिखा है आपको? अग्नि जब तक जलती नहीं है तब तक क्या अग्नि दिखती है आपको? जल में जो शीतलता है वो क्या कभी दिखती है? फूल में जो खुशबू है वो क्या कभी दिखती है आपको? आपकी बॉडी में ही ऊर्जा है, वो ऊर्जा कभी दिखी आपको? हम अपने दैनंदिन जीवन में आसपास जो भी चीजें करते हैं उसमें जो रस छिपा हुआ है उसका
आनंद तो हम लेते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है। दिखता नहीं इसका मतलब ये है नहीं वो है नहीं, वो तो है। इसी प्रकार से ईश्वर भी सर्वव्यापी है और सब जगह है, वो दिखता नहीं है। दिखना आपकी साधना, आपकी ध्यान और इस पे निर्भर करता है। जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आप ये अनुभूति करेंगे। लेकिन हमारी प्रकृति में जो चीजें हैं उसमें से जब उनका रस नहीं दिखता है, उनकी ऊर्जा नहीं दिखती है, तो वो तो आप मान रहे हैं। तो ईश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आपको उसे खोजने की जरूरत है। उसके लिए आपको अपने मन में झांकने की जरूरत है, ध्यान और साधना करने की जरूरत है। अब ईश्वर और सत्य को खोजने का सबसे पहला तो रास्ता यहीं से चालू होगा कि आपके मन में ये विचार आए कि मैं कौन हूं। जब आपके मन में विचार आएगा तो फिर आप में जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर आप ध्यान और साधना की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपको रास्ते खुलेंगे और आपकी इस मेहनत के बाद, इस कोशिश के बाद आपको अपने आप रास्ता दिखेगा और ईश्वर की अनुभूति आपको अपने आप होगी। हर व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या होगा। हमारा पूरा जीवन जन्म और मृत्यु से जुड़ा है और हमारी सारी ज्ञान और अध्यात्म भी जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई है। आज तमाम वैज्ञानिक प्रगति है लेकिन कोई भी विज्ञान ये नहीं बता सका, मृत्यु के रहस्य के बारे में नहीं बता सका। हमारा जो सार्वभौमिक धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं सब जगह समान रूप से विद्यमान हूं और सबके हृदय में मेरी विशेष उपस्थिति है। यजुर्वेद और उपनिषद में भी ऐसी ही बातें कही गई हैं कि ईश्वर एक ही है और वह सब प्राणियों में अंदर छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा के रूप में हर प्राणी में ईश्वर उपस्थित है। यदि आप ईश्वर को खोजने के लिए लालायित हैं तो आपको अपने सारे ज्ञान और विश्वास को तिलांजलि देनी होगी। खुद से प्रश्न करना होगा कि मैं कौन हूं। फिर आपको अनुभूत प्राप्त होगी। एक महान संत हुए हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। संत जी एक गांव में चातुर्मास कर रहे थे। आसपास के गांव में उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी। वहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोग उनके पास आए और उनसे निवेदन किया कि आप संयोग से हमें हमारे गांव के पास मिले हैं तो हम आपसे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग जानना चाहते हैं। कुछ लोग उनको जोर देकर मंदिर में ले गए और पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। संत जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने उन्हीं लोगों से प्रश्न किया कि आपकी पहचान क्या है। सभी ने अपने अपने नाम बताए, अपने पद प्रतिष्ठा का विवरण दिया। फिर संत जी ने पूछा कि आपके सबसे करीब क्या है। किसी ने जो कपड़े पहने थे वो बताए, किसी ने कहा कि सांसें सबसे करीब हैं और किसी ने कहा कि हमारी आत्मा सबसे करीब है। फिर संत जी ने पुनः उनसे सवाल किया कि आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। तो फिर संत जी ने उनसे पूछा कि ये बात जो आप कह रहे हैं क्या इसका आपने अनुभव किया है। तो सब ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं, हमने तो अपने शास्त्रों में और बुजुर्गों से जो सुना है वो आपसे निवेदन कर रहे हैं। संत जी ने कहा कि जब आपको ऐसा विश्वास है तो फिर आपको खोजने की क्या जरूरत है। अगर आप खुद ईश्वर को जानना चाहते हैं तो फिर विश्वास के इस अज्ञान को आपको हटाना पड़ेगा, तब ये खोज आपकी चालू होगी। ऐसी ही कहानी ईश्वर के बारे में एक प्रचलित है। आजकल कोई भी किसी के सामने कठिनाई आए, समस्या आए, कष्ट आए तो ईश्वर के सामने मंदिर में हो कहीं भी पहुंचकर ये निवेदन करते हैं कि भगवान हमारी इस समस्या का समाधान कर दो। भगवान के सामने हर घंटे हर क्षण इतनी समस्याओं का समाधान की मांग आ रही है कि भगवान को एक दिन लगा कि ये तो पूरे 24 घंटे लोग अपनी समस्या, अपना कष्ट, इसकी समाधान ही हमसे मांग रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब हम ऐसी किसी जगह रहने लगें जहां हमें लोग परेशान नहीं करें, हम शांति से रहें। भगवान ने सोच विचार कर ये तय किया
कि हम मनुष्य के हृदय में ही रखने लगते हैं। ईश्वर मनुष्य के हृदय में रहने लगा और मनुष्य ईश्वर को शास्त्र, तीर्थ और न जाने कहां कहां खोजने लगा। ईश्वर हृदय में है, उसको खोजने के लिए अपने हृदय में झांकना पड़ेगा, ऐसी साधना और ध्यान करना पड़ेगा। जैसे दूध से घी बनाने के लिए दूध को उबाला जाता है, दही बनाई जाती है, दही को मथा जाता है, फिर घी निकलता है, वैसे ही हमें राग, द्वेष, पाखंड सबको छोड़ते हुए अपने अंदर झांकना होगा। हमें ईश्वर अंदर ही मिलेगा, शास्त्र या तीर्थों में ईश्वर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।